नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। एक जमाना हुआ करता था जब आपकी मम्मी, मौसी या फिर बुआ को कहीं जाना पड़ जाए या फिर खुद ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ जाए तो सबसे बड़ा सिरदर्द ये होता था कि भैया बाजार से जरा ऑटो ढूंढ कर लाना। लेकिन फिर 2010 में भावेश अग्रवाल और अंकित भाटिया ने ओला नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया। ओला क्या है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ओला मार्केट में आया और धीरे धीरे भारत में छा गया। इसने आपके रिक्शा पकड़ के लाने का सिरदर्द भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ 2 मिनट में रिक्शा बुक करो यानी कि ओला बुक करो और 10 मिनट में मस्त एसी वाली कार आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि अब ओला के आने से लाइफ इतनी सॉर्टेड हो गई थी तो फिर ओला का बिजनेस धीरे धीरे डूब क्यों रहा है। जब ओला मार्केट में आया उससे पहले लोगों को रिक्शा या फिर ऑटो से आने जाने की आदत थी, जो कि कुछ खास कन्वीनियंट तो नहीं थी, लेकिन ऑप्शन ही क्या था। ज्यादातर स्टार्टअप की तरह ओला ने भी दिमाग लगाया कि अभी लोगों को उनकी सर्विसेज की आदत लगवा देते हैं, फिर उसके बाद पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए कैसे। ओला जब आया तो उसने स्टार्टिंग में अच्छे खासे डिस्काउंट भर के लोगों को दिए। शुरू की पहली 3 राइड बिल्कुल फ्री ले लो, उसके राइड पर 50% तक का ऑफ मिलता था। यहाँ तक कि शेयरिंग में 30% का ऑफ मिल जाता था। आपको खुद याद होगा कि एक टाइम पर जब ओला 5 रुपए पर किलोमीटर की राइड भी ऑफर करता था, लोगों को उनकी सर्विस बहुत पसंद आने लगी थी। और आते भी क्यों नहीं, ऑटो से कम किराया, ऊपर से एसी कार। अब आलम यह था कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहर में भी जहाँ जबरदस्त ट्रैफिक होता था, जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां थी उन्होंने भी अब गाड़ियां छोड़कर ओला से ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया। अब जब ओला नई मार्केट में आई थी तो उसके सामने ड्राइवर को भी अपने साथ जोड़ने का चैलेंज था। और इसके लिए ओला के पास एक सॉलिड प्लान था। एक एम्प्लॉय को आखिर चाहिए क्या, अच्छा खासा पैसा। और ओला ने अपने ड्राइवर पर जमकर पैसों की बरसात की। ओला ने अपने ड्राइवर को अच्छे खासे इंसेंटिव दिए, इतना कि एक टाइम था जब ओला के ड्राइवर 80,000 से 1 लाख महीना तक कमा लेते थे। अब सवाल ये आता है कि जब ओला के ड्राइवर और कस्टमर दोनों इतने खुश थे तो ओला फ्लॉप कैसे होने लगे। दोस्तों, इसके पीछे की वजह है ओला की ये भारी भरकम ऑफर्स जो उसने अपने कस्टमर और ड्राइवर को दिए। शुरू में जो ओला ने लोगों को भर कर डिस्काउंट दिया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी लॉस में जाने लगी और इसलिए अपना पैसा रिकवर करने के लिए उन्होंने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने देखा कि अभी तक जिस जगह जाने के लिए 100 रुपए लग रहे थे, अब उसी जगह जाने के लिए 200 रुपए लग रहे हैं। बारिश से डिमांड वाली जगह जैसे कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर जाना तो ज्यादा ही महंगा पड़ गया। तो लोगों को लगा कि ओला ने तो लूटना शुरू कर दिया और इसी वजह से कस्टमर ओला से दूर होने लगे। ऐसा ही उन्होंने ड्राइवर के साथ भी किया। लॉस कम करने के लिए उन्होंने ड्राइवर का कमीशन कम कर दिया। अब क्योंकि अभी तक ओला ड्राइवर अच्छी खासी अर्निंग कर रहे थे, 80-90 हजार रुपए, तो लोगों ने अपनी 20-25 हजार वाली नौकरी छोड़कर लोन पर गाड़ी खरीद कर ओला में लगा दी थी। लेकिन अब ओला ने ड्राइवर का भी कमीशन कम कर दिया था और उनकी 80 हजार की मंथली इनकम को 20 हजार पर ला दिया था। ड्राइवर भी ओला से कटने लगे थे और नए ड्राइवर आ नहीं रहे थे और जो थे वो भी ओला छोड़ कर जा रहे थे। तो जो बचे खुचे ड्राइवर थे वो भी राइड तभी एक्सेप्ट करते थे जब थोड़ी दूर के लिए जाना हो या फिर उन्हें ठीक ठाक अमाउंट में कमीशन मिल रहा हो, या फिर वो डायरेक्ट कस्टमर से बात करके उनके राइड कैंसिल करके ओला के चार्जेस से भी कम पैसों में उन्हें डेस्टिनेशन तक छोड़ के आते थे। यानी अब जो प्रॉफिट ओला को मिलता था वो अब ड्राइवर और कस्टमर मिलकर अपनी जेब में डाल रहे थे। क्योंकि दोस्तों कंपनी लॉस में गई है तो उसके एम्प्लॉयज पर सिचुएशन को संभालने का प्रेशर बढ़ा और ये प्रेशर इतना बढ़ा कि ओला के ज्यादातर एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़कर जाने लगे और इसमें बड़े पद पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। बीते 2 सालों में ओला के टॉप 16 एग्जीक्यूटिव अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और ओला अपने रेवेन्यू का 63% लॉस में चल रहा है। और अब दोस्तों उसके संभालने की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो ओला ने ईवी सेगमेंट में अपना नया स्टार्टअप शुरू किया, ओला इलेक्ट्रिकल नाम से। यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। और आपको क्या लगता है दोस्तों, ओला फिर से पहले जैसे सक्सेसफुल हो पाएगी? और ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जानने के लिए कमेंट करके बताइए, हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।